हेलो मेरे प्यारे प्यारे श्रोतागण, क्या है हाल चाल? बढ़िया। पढ़ा मैंने सबका कमेंट्स। लिटरली बताऊं, मुझे अंदाजा नहीं था कि जो हमारे व्यूवर्स होते हैं हमें इतना सपोर्ट कर सकते हैं। तुम लोग का जितना कमेंट्स था ना, मैं बता रही हूँ, मुझे इतना अच्छा कभी फील नहीं हुआ। और तुम लोग का सपोर्ट देके मुझे लग रहा था, हाँ, चलो कुछ हुआ अगर गड़बड़ तो है, हम, तुम लोग और मैं, हम दोनों मिलकर संभाल लेंगे सारी चीजें। सो मुझे बहुत अच्छा लगा। बाय द वे, हंसी है मेरे अभी चेहरे पे बहुत। जो बैड न्यूज थी छोड़ो, जाने दो, देखते हैं क्या होता है और मिल के देखेंगे। चलते हैं मिस साइकोपैथ डॉक्टर में। उस रात सड़क पर खड़ी नैना, जो अंधेरों को देख रही थी, पहली बार समझ पाई प्यार सिर्फ पाना नहीं होता। कभी कभी वो किसी और को अपनी दुनिया देना होता है, खुद खाली होकर। उसने तो कब का फोन काट दिया था, आंखें भी पोंछ ली थी और मुड़ गई थी हॉस्पिटल की तरफ। ये सारी बातें नैना सोच रही थी और धीरे धीरे अक्ष के बालों में उंगलियां फिरा रही थी। अक्ष की मासूमियत उसके चेहरे से दिख रही थी। अक्ष बहुत शांत थी, सो रही थी। नैना ना जब उसके सर पे हाथ फैला रही थी तो वो उसे फील कर रही थी। कह सकते हैं इस वक्त नैना बहुत ज्यादा इमोशनल थी, क्योंकि इन कुछ दिनों में नैना की जिंदगी नॉर्मल नहीं थी। कभी ऊपर बढ़ रही है, कभी नीचे उतर रही है। इतने सारे डिजास्टर आ चुके थे उसके जीवन में। नैना इस पल तो बहुत ज्यादा इमोशनल थी। एंड वो ये सारी बातें किसी को बता भी नहीं सकते। सबसे ज्यादा दर्द उसको इस बात का हो रहा था। पर जब वो साक्षी से बात करती है तब उसे ऐसा फील हुआ कि हाँ, कुछ हल्का हुआ है। सिर्फ साक्षी थी जिससे नैना सब कुछ बता सकती थी, जो अक्ष को भी अच्छे से जानती है और नैना को भी समझ पा रही थी। नैना अक्ष के करीब थी। इन दोनों के चेहरे के बीच में फासला बहुत कम था। और नैना इस बात का भी ध्यान रख रही थी कि अक्ष की चोट में गलती से भी कुछ छुए ना, या उसे गलती से भी चोट ना पहुंचा दे नैना। नैना कहती है, उसकी आवाज बहुत भारी हो गई थी। नैना कहती है, अक्ष, हम हम नहीं जानते हम आपको कैसे संभाल पाएंगे, पर अब कहीं ना कहीं हमारे दिल ने आपके लिए जगह बना ली है। यहाँ नैना ने अपना सर अक्ष के सर से जुड़ा लिया था, आंखें बंद कर ली थी। वो उसे फील कर रही थी और कह रही थी, हम आपको हमेशा हमेशा सेफ रखेंगे, उन अंधेरों में कभी लौटने नहीं देंगे जहां से आप निकल के आई हो। इस वक्त नैना हटती है, अक्ष के माथे पर, फोरहेड पर बहुत प्यार से किस करती है। तुम समझ रहे हो? उसका एक हाथ उसके बालों पे और वो फोरहेड पे किस करती है। और नैना की आवाज बहुत भरी हुई थी, अक्ष। एंड अब वो थोड़ा सा दूर होती है अक्ष से, अक्ष के चेहरे को देख रही थी। साक्षी की मोहब्बत आपके जुनून से भी ज्यादा गहरी है। और ये कहते वक्त नैना के चेहरे पे स्माइल थी, दर्द से भरी। उसके आंसू
आंखों से आंसू फिसल गए थे जो अक्ष के गालों पे गिरते हैं। बट अक्ष सो रही थी, वो नहीं जगते। एंड ये नैना को बात पता थी, इसलिए वो अपनी दिल की बात आज आज अक्ष से करना चाहती थी। और आपका जुनून, मेरा अपनापन, मेरा प्यार, सब सब साक्षी की मोहब्बत के सामने हमेशा हमेशा कम ही रहेंगे। नैना के चेहरे पे मुस्कान थी, पर वो रो भी रही थी, क्योंकि उसने ये सब सहा। वो इतने सालों से रहना परेशान है कहीं ना कहीं अपने दिल में। और साक्षी का दर्द नैना नहीं समझ पाएगी तो फिर कौन। शायद शायद इस जन्म भी, और हर जन्म भी, साक्षी जैसी मोहब्बत कोई कोई नहीं आपको कर सकता। नैना थोड़ी देर चुप रहती है, फिर वो सच जो उसके दिल को सबसे ज्यादा तोड़ता था, नैना वो कहती है, पता है अक्ष। एंड वो इस अक्ष के चेहरे को देखते हुए कहती है, अगर आप थोड़ा सा भी महसूस कर पाती, अगर आपके दिल थोड़ा सा भी प्यार जानता, वो एहसास जानता, तो आज आप मेरी बाहों में नहीं, साक्षी की बाहों में होते। नैना की आवाज लिटरली कांप रही थी। आपको पता है अक्ष, शायद आपको अंदाजा भी नहीं है, उसकी मोहब्बत की दुआ है आप पर। नैना अब अपनी आंखें बंद कर लेती है, आंसू फिसल के तकिए पे गिरते हैं। और नैना दिल से मानती है, हम भगवान से मांगेंगे अगले जन्म आपको अक्ष मोहब्बत करने लायक बना दे, और और साक्षी आपका प्यार बन सके। नैना के हाथ अक्ष के पीठ पर थे और धीरे धीरे चल रहे थे। अक्ष, हमें अपना प्यार भी साक्षी की मोहब्बत के सामने बहुत छोटा लगता है। एंड ये कहकर नैना अक्ष को अपने गले से लगा लेती, पर बहुत आराम से, कि अक्ष को दर्द ना हो। और ये दुआ नैना ने अक्ष के लिए मांगी थी और साक्षी के लिए मांगी थी। शायद यही मोहब्बत होती है कि इंसान अपने प्यार को चाहता है वो खुश है, भले वो किसी और की बाहों में हो, पर वो खुश है। हम भले कितना अंदर से टूट लें, पर हम नहीं चाहेंगे कि हमारा प्यार कभी तड़पे। शायद सच्चा प्यार ऐसा होता है। और आज की टाइम में बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। और अगर आपको मिलता है, छोड़ना मत। और नैना सो जाती है, पर अक्ष उसी पल, इस वक्त नैना का अक्ष का चेहरा नैना के गले के पास था। नैना ने बहुत संभाल कर उसे अपनी बाहों में रखा था। और अक्ष की पलकें हल्के से खुलती हैं। अक्ष अपना चेहरा थोड़ा सा ऊपर करती है, नैना की तरफ देखती है। अक्ष चुपचाप नैना को देखती है। उस अंधेरे रूम में जिस सिर्फ लैंप की रोशनी थी, अक्ष नैना को देख रहे थे, उस चेहरे को जो आंसुओं से भीगा हुआ था।
पर फिर भी उसे संभाल रहा था। हर शब्द जो नैना ने कहा एक एक करके उसके जहन में घूम रहे थे। साक्षी, मोहब्बत, कुर्बानी, अगला जन्म। अगले आधा घंटा अक्ष बस नैना को देख रही थी, बहुत गौर से, और वो सारी बातें सोच रही थी जो नैना ने कहा था। पर अक्ष ने अपना हाथ, जो ठीक था, जिसमें गोली नहीं लगी थी, वो उठाती है, नैना को, जो नैना के कपड़े थे उसको कस के पकड़ती है। ये सिर्फ अक्ष के लिए नैना है, सिर्फ और सिर्फ नैना। और वो अपनी आंखें बंद कर लेती है। नैना को फील कर रही थी अपने इतने करीब, और उसे सेफ फील हो रहा था नैना के करीब भी से। एंड वो अक्ष सो जाती है। हम्म, इनकी रात तो शायद खत्म हो जाती, पर किसी और की रात है जो बहुत लंबी है। हम्म, साक्षी, दूसरी तरफ साक्षी, जो उसी रॉकिंग चेयर पे बैठी थी, आंखें बंद थी। अक्ष की वो हर एक यादें वो याद कर रही थी। जब अक्ष स्कूल में थी, जब अक्ष कॉलेज गई थी, अक्ष खेलती थी या कहीं भी जाती थी, साक्षी थी। साक्षी हर पल थी। जब साक्षी थक जाती थी या उसे कोई टेंशन थी तो वो जाती थी, चुपके से बस अक्ष को देखती थी। एंड उसको देखकर साक्षी को अच्छा लगता था, उसके चेहरे पे स्माइल आ जाती थी। प्यार अक्ष को जिंदगी को बना भी देता है और बर्बाद भी कर देता है। पर साक्षी का क्या था? वही बगल में टेबल पे अक्ष की पुरानी तस्वीर पड़ी थी, उसकी वो नजर, उसका वो चेहरा। साक्षी ने उस तस्वीर को उठाया, मुस्कुराते हुए उसको देख रही थी, आंखें नम थी। साड़ी में साक्षी और चांदनी की रोशनी आ रही थी, रॉकिंग चेयर पे, हाथों में एक तस्वीर और आंखें नम। खूबसूरत, बहुत खूबसूरत, और दिल में मोहब्बत जो उसे इतना बेइंतहा खूबसूरत बना रहा था। उफ, जस्ट इमेजिन। हाँ, आंखों में आंसू तो बह रहे थे, पर चेहरे पर सुकून था, जैसे हार कर भी जीत मिल गई है साक्षी को। एंड वो धीरे से खुद से ही कहती है, तुम्हें पाना मेरे लिए कभी मोहब्बत नहीं था। उसकी आवाज इतनी मीठी और दर्द से भरी। मेरे लिए मोहब्बत सिर्फ तुम्हें जिंदा देखना था, तुम्हारे साथ चलना नहीं, तुम्हारे लिए रास्ता बनाना था। एंड साक्षी बहुत प्यार से अपनी उंगलियों को अक्ष के जो तस्वीर थी उसमें फेर रही थी। पैरों में उसके पायल जो हिल रही थी, आवाज आ रही थी। वो कमरा बहुत सुकून दे रहा था। अगर कोई और होता ना, टूट के टूट के प्यार करता साक्षी को। तुम मेरे पास नहीं हो, फिर भी तुम मेरे जहन में हो। हम्म, अक्षिता, अक्षिता अग्रवाल। नहीं, तुम पे अक्ष ही अच्छा लगता है। उसके चेहरे पे थोड़ी सी मुस्कान आती है, बस इतना ही काफी है। साक्षी खुद से ही बात कर रही थी, जैसे सामने उसके अक्ष बैठी हो एंड वो अक्ष को देख कर बात कर रही हो। मैंने कभी तुमसे कुछ नहीं मांगा अक्ष, न तुम्हारा साथ, न तुम्हारा वक्त, न तुम्हारा प्यार। मैं सिर्फ तुम्हें प्यार करती रही, चुपचाप, बिना शोर के, बिना शर्तें रखे।
उसकी जो पकड़ है वो तस्वीर पे गहरी हो गई थी। उसके साक्षी के पापा दरवाजे पे खड़े थे, अपनी बेटी को देख रहे थे। वो कुछ नहीं कर सकते थे, कुछ नहीं। उनकी बेटी जिसके पास सब कुछ है, सब कुछ, सुंदरता, पैसा, दिमाग, एक आईएएस ऑफिसर, सब कुछ, बट प्यार, प्यार नहीं था उसकी बेटी की किस्मत में। उनकी आंखें भी नम थी। बिना माँ की बेटी थी साक्षी, और उसके पापा ने उसे बचपन से पाला था। उसे सिर्फ अपने पापा का प्यार मिला था। जब उसके पापा को लगा चलो मेरे सिवा कोई और होगा जो साक्षी को संभाल लेगा आने वाले कल में, अगर उनको कुछ हो गया तो। पर अब कोई रास्ता नहीं था। साक्षी को शायद अपनी जिंदगी में एक इंसान था जो प्यार करता था, उसके पापा। और ना साक्षी अब किसी और को प्यार कर पाएगी, ना किसी और को अपनी जिंदगी में आने देगी। उसके पापा अपना आंसू पोंछते हैं, वहां से निकल जाते हैं। अपने कमरे में जाके वो अपनी बीवी की तस्वीर देखकर वो भी रो पड़ते हैं। उनके बस में होता ना तो वो अक्ष को चुरा के अपनी बेटी की झोली में डाल देते, पर नहीं कर पाएंगे वो ये चीज भी। वो उनको और लाचार बना रहा था। साक्षी, उसके कमरे में बस एक आवाज आ रही थी जो थी सिर्फ साक्षी की। तुम किसी और की हो गई फिर भी मेरे प्यार खत्म नहीं हुआ। लोग कहते हैं जो मिल जाए वही मोहब्बत होती है, पर मैं कहती हूँ जो छोड़कर भी साथ रहे, जो अपना हक खुद ही किसी और को दे दे, वही मोहब्बत होती है। साक्षी आंखें बंद करती है और उस चेयर पे पीछे अपना सर टिका लेती है। रॉकिंग चेयर हिल रही थी, पर्दों से हवा आ रही थी, रोशनी आ रही थी। साक्षी के बाल खुले हुए थे, बहुत खूबसूरत। तुम्हें पाकर खुश होना ये मेरे नसीब नहीं था, और तुम्हारी खुशी के लिए खुद को खो देना ये मेरा प्यार था। वो गहरी सांस लेती है। मैं कभी तुमसे उम्मीद नहीं रखूंगी अक्ष। तुमने जो रास्ता चुना मैं उस रास्ते पर तुम्हारी छाया बनकर चलूंगी। तुम मुझे याद करो या ना करो, तुम मुझे चाहो या ना चाहो, तुम मैं तुमसे मोहब्बत करती रहूंगी, बिना थके, बिना शिकायत किए। चेहरे पे मुस्कान, आंखों में आंसू, जैसे दर्द ने उसे हराया नहीं बल्कि उसे और पहले से ज्यादा स्ट्रांग बनाया है। मेरा प्यार तुम्हें छोड़कर भी तुम्हारा ही रहेगा, क्योंकि मोहब्बत पाने का नाम नहीं, मोहब्बत समर्पण का नाम है। तुम मेरी जिंदगी का सच हो अक्ष, और सच कभी छोड़ा नहीं जाता। उस कमरे में, उस रात, एक कमरे में नैना, जो अक्ष की बाहों में सोई थी, अपना प्यार देकर और किसी और के प्यार का बोझ उठाकर, और किसी और कमरे में साक्षी अपना प्यार छोड़ चुकी थी, पर फिर भी अंदर से जी चुकी थी। और बीच में बीच में थी अक्षिता अग्रवाल, जो दोनों की मोहब्बत के बीच सो रही थी, बिना ये जाने कि किसी ने उसे प्यार है और किसी ने उसके लिए खुद को खो दिया है। और हाँ, अंधेरा खत्म होता है, क्योंकि कहते हैं अंधेरे के बाद रोशनी तो आती ही है। सो आ चुकी थी, सबकी जिंदगी में रोशनी आ चुकी थी, बस जरिया अलग था। और वो रोशनी
सुबह की रोशनी धीरे धीरे वार्ड के पर्दे से अंदर आ रही थी। मशीन्स की हल्की हल्की आवाज और बीच में अक्ष की सांस की आवाज। एना, अक्ष बैठी थी। यहाँ सिनेरियो कैसा था? नैना के हाथ में ट्रे थी जिसमें गर्म पानी, स्पॉन्ज और टॉवेल तैयार रहा था, बट नैना के हाथ कांप रहे थे। वहीं वेदिका और तन्वी हंस रहे थे और नर्स भी हंस रही थी, बिकॉज अब देना था अक्ष को स्पॉन्ज बाथ। और यहाँ नर्स आई थी देने, बट नैना ने कुछ कहा नहीं, बस उसके हाथ से ट्रे छीन लिया और खड़ी हो गई। उसके हाथ कांप रहे हैं बट वो ट्रे दे भी नहीं रही है किसी को। एंड तन्वी और वेदिका भी समझ गए थे। यहाँ शीतल जी और सिर्फ शीतल जी थी जिनके चेहरे पे भी मुस्कान थी। एंड वो देख रही थी कि वेदिका और तन्वी नैना की तरफ देखकर एक डेविल वाली मुस्कान दे रहे हैं। एंड वो अपनी बहू को इतना परेशान थोड़ी होने दे सकती है, तो वो जोर से वेदिका और तन्वी का कान पकड़ती है और दोनों को वार्ड के बाहर ले जाते हैं। अक्षय भी चेहरे पर मुस्कान थी, वो सिर्फ नैना को देख रही थी। यहाँ नर्स भी जा चुकी थी हंसते हंसते। नैना खड़ी थी, अक्षय उसकी तरफ देख रही थी। अक्ष कहती, करो भी जल्दी बीवी, मुझे दर्द हो रहा है और पता नहीं क्यों आज मेरा ना साफ होने का बहुत मन कर रहा है। एंड यहाँ दरवाजा बंद हो चुका था वार्ड का। नैना की नजरें ऊपर नहीं उठ रही थी। स्पॉन्ज बात देना तो बहुत दूर की बात है, एज एन डॉक्टर, बट उसे नहीं हो रहा था, पता नहीं क्यों। सो नैना अब आगे बढ़ती है। वो जो ट्रे था वो टेबल पे रखती है एंड बहुत से धीरे से जाकर जो उसका ब्लैंकेट था वो अक्ष से हटाती है। ठीक है, बट उसके जो हाथ जो कांप रहे थे, लाइक उसके अक्ष के टी शर्ट पे जा ही नहीं पा रहे थे, इतने धीरे धीरे जा रहे थे। एंड अक्ष के आंखों में मुस्कान थी। अक्ष कहती है, आ, वैसे तो सब हो चुका है ना हमारे बीच, तो भी इतना शर्माओगी बीवी? एंड नैना उसकी तरफ देखती है और कहती, क्या 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 कह रहे हैं आप? क्या हुआ था? एंड अक्ष, तो तुम नैना भूल चुकी हो क्या हुआ था? कोई बात नहीं, कुछ कुछ दिनों में मैं भी ठीक हो जाऊंगी, फिर मैं तुम्हें आराम से याद दिलाऊंगी एक एक चीज कि क्या हुआ था। नैना, भाई साहब, जैसे वो उस रात की बात याद करती जो उस बंदी को शर्म आती है, नेक्स्ट लेवल। फिर भी वो जानती थी करना तो पड़ेगा। अभी भी अक्ष को बैंडेज वैंडेज सब लगा था। एंड नैना बहुत आराम से जाती है, वो जो गाउन था हॉस्पिटल गाउन वो निकालती है। सो हाँ, नैना अब लेती स्पॉन्ज बाथ एंड उसने अक्ष को ऑलमोस्ट ढका हुआ था, ब्लैंकेट के अंदर से उसे साफ कर रही थी। एंड नैना का हाथ पहले अक्ष के गले पे था, वो उस गले को साफ करती है, नेक बोन को साफ करती है, बट जैसे ही बारी अब नीचे की जस्ट आती है, नैना के हाथ कांप रहे थे। एंड चोट लगने के बावजूद अक्ष का जो मेंटेन फिगर था, मस्कुलर बॉडी थी, वो आराम से दिख रही थी। उसके शरीर में जो कठोरता थी ना, हार्डनेस, वो नैना को फील हो रहा था अपने हाथों में। एंड नैना को अजीब लग रहा था कि इतनी परफेक्ट बॉडी थी अक्ष की। एक एक पल के लिए तो नैना की नजरें उससे टिकी जा रही थी, उसके बाइसेप्स पे, उसके नेक बोन पे, बट वो अपना सर बार बार झटक रही थी। अक्ष कहती है, मिसेस नैना अक्ष अग्रवाल, बीवी हो मेरी, तुम्हारा हक बनता है। अभी से इतना शर्माओगी तो आगे जाके क्या होगा? हम्म? नैना का चेहरा जो लाल होता है, नैना बहुत कंट्रोल कर रही थी सर। एंड
लिटरली अक्ष इज द फर्स्ट पर्सन और लास्ट पर्सन भी कह सकते हैं जो नैना के इतने करीब थी। उसने आज तक ना किसी से प्यार किया था, ना किसी को अपने इतने करीब आने दिया था। भले वो डॉक्टर थी, बट कहते हैं ना प्यार में इंसान को नेक्स्ट लेवल का शर्म आता है। इतना नैना नैना की जब जब उंगलियां उसके हाथ पे छू रही थी या अक्ष के बॉडी पे छू रही थी, उसके एकदम गूज बम्स आने लगे थे। नैना कहती हाँ हाँ हाँ, अक्ष कहती अक्ष, नैना कहती हाँ 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 वही वही वही, अक्ष आप ना आप प्लीज प्लीज थोड़ा सीरियस रहिए। तुम्हारे हाथ इतने कांप क्यों रहे नैना? नैना कहती है थोड़ा सा नजर झुका के, वो मैं बस ऐसे ही। अक्ष कहती है तुम डर रही हो या फिर कुछ और है? एंड नैना नैना फिर कुछ नहीं कहती, स्पॉन्ज देने लगती है। एंड अक्ष कहती है कोई बात नहीं, अगर तुमसे नहीं हो रहा तो मैं नर्स को बुला सकती हूँ। एंड अब नैना अक्ष की तरफ देखती है और कहती है आप अपना मुंह बंद रखिए, हम कर रहे हैं ना। और पता नहीं क्यों जब से आपको चोट लगी उसके बाद आप बहुत ज्यादा बोलने लगे हैं। अक्ष मुस्कुरा देती है। एंड नाउ अक्ष बेशरम होकर कहती है मिसेस नैना अक्ष अग्रवाल, तुम्हें पता है इस वक्त तुम्हारा छूना मुझे कितना ज्यादा अजीब फील करा रहा है। मैं चाहती हूँ कि तुम्हें मैं इस वक्त अपनी तरफ खींचूं। और नैना कहती है आप क्या क्या कह रहे हैं आप? अ, मैं बात दे रही हूँ ना, आप शांत रहिए। अक्ष कहती है मैं पार्टनर हूँ ना तुम्हारी, एंड मुझे अजीब लग रहा है तुम्हारे छूने से। मुझे शांत करना भी तो तुम्हारी जिम्मेदारी है ना। एंड नैना के हाथ रुक जाते हैं उस वक्त, एंड वो अक्ष को देखती है। वो स्पॉन्ज बात रखती है एंड अक्ष के करीब आती है, बहुत करीब। एंड इन दोनों का चेहरा एकदम आसपास था। नैना अक्ष की आंखों में देख रही थी और कहती है अक्ष। अक्ष कहती हाँ बीवी। नैना कहती है आपको सच में अजीब लग रहा है? अक्ष कहती है खुद को काबू करना बहुत मुश्किल है बीवी। अगर ये चोट नहीं होती ना तो मैं शायद रोकती नहीं खुद को। नैना अपनी आंखें बंद कर लेती है। इन दोनों की सांस एक दूसरे के चेहरे पे पड़ रही थी। इस वक्त नैना की हार्ट बीट बहुत फास्ट थी, बहुत फास्ट। एंड उसकी आवाज अक्ष भी सुन पा रही थी, जिसके वजह से उसके चेहरे पे एक स्mirk थी। उसे अच्छा फील हो रहा था कि नैना की दिल की धड़कनें आज सिर्फ अक्ष के नाम पे धड़क रही हैं। नैना अब आगे बढ़ती है। वो बहुत आराम से जाती है, अक्ष के नोज पे किस करती है, फिर थोड़ा सा हटती है, अक्ष के गालों पे किस करती है, उसके फोरहेड पे किस करती है। बट वो उसके लिप्स पे किस नहीं करती। वो फिर जाती है। अक्ष की आंखें खुली थी, बस वो नैना को फील कर रही थी। नैना अक्ष के ईयर लब्स पे जाती है, उस पे किस करती है और कान के पास रहकर कहती है अभी आपको चोट लगी है, हम आगे नहीं बढ़ सकते इससे ज्यादा। एंड ये कह के नैना अब अक्ष के चेहरे के वापस सामने आ जाती है। अक्ष उसकी आंखों में बहुत बहुत ज्यादा इंटेंसिटी से देख रही थी। नैना की पलकें झुक जा रही थी, क्योंकि अक्ष की आंखों से आंखें मिलाकर देखना नैना से नहीं हो पाता। मोस्ट ऑफ टाइम कभी नहीं हो पाता।
अक्ष कहती है, मिसेस नैना अक्ष अग्रवाल, आपको पता है? एंड फर्स्ट टाइम अक्ष ने नैना को आप करके बात किया था। नैना भी अपनी नजरें उठाती है। उसकी हाथ में एक स्पॉन्ज था और उसका दूसरा हाथ था जस्ट उस ब्लैंकेट पे। अक्ष कहती है, मुझे कोई डोमिनेट करे ये मुझे पसंद नहीं है। नैना, मैं तुम्हें डोमिनेट करना चाहता हूँ अपने नीचे। मैं तुम्हें फील करना चाहती हूँ। और इस बार आधा नहीं, पूरा। मैं तुम्हें पूरा फील करना चाहती हूँ, हर वक्त, हर समय। इस वक्त मेरे इतने करीब मत आओ कि मेरा काबू हट जाए मुझे खुद से। और यहाँ आप जो ये दोनों फुसफुसा के बात कर रहे थे, वो तो नहीं, पर जो बातें पहले चल रही थी, वार्ड के बाहर थी तन्वी और वेदिका। दोनों, लाइक, डोर थोड़ा खुला हुआ था। दोनों जो कान लगा के सुन रहे थे, वेदिका और तन्वी आसपास। वेदिका पहले खड़ी थी, उसके ऊपर तन्वी चढ़ के खड़ी थी, एंड ये दोनों कान लगा के सुन रहे थे। जो नर्सें वहां से जा रही थी, वो घूर घूर के इन दोनों को जा रही थी। बट वेदिका और तन्वी को कोई घंटा फर्क नहीं पड़ रहा था, वो तो अपने काम में लगे थे। एंड यहाँ इन दोनों के मुंह से निकलता, ओहो क्या बात है मिसेस नैनाक्ष अग्रवाल। तन्वी और वेदिका दोनों के चेहरे पे स्माइल थी। तन्वी ने भी कहीं ना कहीं इन दोनों को अपना ही लिया था। एंड यहाँ वेदिका कहती है, आहा नैना तो वाइफ मोड में आ ही चुकी हैं। तन्वी कहती, हाँ हाँ एकदम। वेदिका कहती, वैसे तुम मेरी वाइफ कब बनने वाली हो? तन्वी, मैं तुम्हें कब से प्रपोज कर रही हूँ कि आप शादी कर लेते हैं, आप शादी कर लेते हैं, पर तुम मान ही नहीं रही हो। तन्वी इसकी तरफ देखती है, हंसती है। वेदिका कहती है, तन्वी छोड़ो, इतना प्यार जो करती हूँ ना कि तुमसे लड़ा भी तो नहीं जाता है तुम्हारा ये भोला चेहरा देखकर। एंड ये दोनों अब थोड़ी विंडो से, जो डोर पे थी, उसे देख रहे थे इन दोनों को। ठीक है। वेदिका कहती है, देखा मेरी बहन, कुछ भी बोलो, मेरी बहन हॉट तो है। तन्वी कहते हैं, हाँ हाँ, तभी तो बेड पे भी अभी हॉस्पिटलाइज है तो भी इनका रोमांस नहीं खत्म हो रहा। और ये दोनों हंस देते हैं। एंड इनकी सारी बातें पीछे से शीतल जी और शकुंतला जी दोनों सुन रहे थे, और नैना के पेरेंट्स भी थे। ये चारों लोग इन दोनों की बातें सुन रहे थे, और ये दोनों नैना और अक्ष की बातें सुन रहे थे। एंड यहाँ पे शीतल जी थोड़ा कहते तभी नैना और, सॉरी, वेदिका और तन्वी की नजरें जाती है। वो दोनों एकदम स्ट्रेट खड़े हो जाते हैं और कहते हैं, माँ वो। शीतल जी कहते हैं, यही सिखाया था मैंने तुम्हें कि कान लगा के दो लोगों की बातें सुनो। तन्वी कहती, लोग कहाँ, अभी तो कपल्स का रोमांस देख रहे थे। शीतल जी कहते, क्या क्या कहा बेटा तुमने? तन्वी कहती, नहीं माँ, नहीं, मैंने मैंने कुछ नहीं कहा। और यहाँ, लाइक, नैना की मम्मी बोलते हैं, बेटा तन्वी, वो देखना कहीं नैना अक्ष को परेशान तो नहीं कर रही है। यहाँ वेदिका और तन्वी एक दूसरे को देखते हैं और अंदर विंडो की तरफ देखते हैं। और तन्वी कहते हैं, आंटी जी को लगता है कि नैना अक्ष को परेशान करती है। कितने बड़े डेलुलू में है आंटी। इनको अगर सच पता होता तो शायद इनकी शरीर में से आत्मा गायब ही हो जाती कब का। वेदिका भी हंस रही थी और वेदिका कहती, नहीं आंटी, नैना अच्छे से ध्यान रख रही है अक्ष का। नैना की मम्मी भी थोड़ा सा मुस्कुराती है। और ये चारों
लाइक नैना के पेरेंट्स, शकुंतला जी और शीतल जी एक दूसरे के साथ बात कर रहे थे। कुछ तो था जो इन लोगों ने मिलकर फैसला ले लिया था, और यहाँ इन लोग थोड़ा सा दूर आ गए थे। वेदिका थोड़ा सा हट के तन्वी का हाथ पकड़ के वो थोड़ा सा हंस के कहती है, लगता है अक्ष भाभी के हाथ में सच में सेफ रहेगी। तन्वी भी थोड़ा मुस्कुरा देती है। वेदिका थोड़ा सा मुस्कुराते हुए कहती है, इस बार मेरी बहन ने अपनी जिंदगी किसी ऐसे को दी है जो उसे डर के बावजूद छोड़कर नहीं जाएगा। तन्वी भी कहती है, बस मैं इतना चाहती हूँ कि अब अक्ष नॉर्मल होके रहे, वो ऐसा कुछ भी ना करे कि नैना को तकलीफ हो, क्योंकि नैना ने तो ठान लिया है अब कुछ भी हो वो अक्ष को नहीं छोड़ेगी। वेदिका भी कहती, मैं अपनी सारी ताकत लगा दूंगी कि अब आने वाले कल में कुछ गलत ना हो और हमारा परिवार ऐसी खुशी से रहे। बिकॉज ये दोनों देख रहे थे नैना के पेरेंट्स, अक्ष के पेरेंट्स सब कितने खुश हैं। अंदर नैना अक्ष इनके बीच का भी रिश्ता कितना अच्छा हो गया है। अक्ष पहले जैसी इनको दिख नहीं रही थी, पर क्या हकीकत ऐसी थी, ये था सवाल। और यहाँ अंदर नैना अक्ष को अच्छे से कपड़े वपड़े अच्छे से पहना देती है, उसे साफ कर देती है, एंड वो जस्ट उस बेड पे बैठती है करके। अक्ष का पोकर फेस, कोई एक्सप्रेशन नहीं, एंड वो कहती है, तुम थक गई हो? नैना ने सिर हिलाया और ना किया, नहीं। अक्ष कहती है, किस करो मुझे? नैना चौंक के अक्ष को देखती है, व्हाट द हेल, मतलब कहीं से भी कुछ भी। नैना कहती है, क्या क्या क्या? अक्ष कहते हैं, मुझे क्रेविंग्स हो रही है बहुत ज्यादा, और इस वक्त तुम्हारे ये लिप्स मुझे चाहिए, अच्छे से चाहिए। नैना कहती, क्या क्या कह रहे हैं आप? आपको चोट लगी है ना? आ, आ, कैसे बेशर्मी वाली बातें कर रहे हैं? अक्ष कहती है, एंड उसके एक्सप्रेशन, चेहरे पे कोई एक्सप्रेशन नहीं, कहती है, दे रही हो या मैं खुद लूं आकर? तभी नैना का फोन बजता है, एंड सेकेंडली यहाँ पे दरवाजे पे भी नॉक नॉक होता है, एंड अक्ष की एक मुट्ठी कस जाती है, जो ब्लैंकेट के अंदर उसका हाथ था। वो देखता है, देखती है कि बाहर सब अंदर आ रहे थे अब। उसकी आंखें एक पल के लिए ठंडी हुई थी, पर वापस नॉर्मल हो जाती है। नैना ने ये चीज नोटिस नहीं की थी, एंड सब अंदर आते हैं, और यहाँ पे सब अक्ष से मिलते हैं। और यहाँ शकुंतला जी गहरी आवाज में कहते हैं, अब यहाँ रुकना ठीक नहीं होगा, अक्ष के जान पर पहली बार खतरा आ चुका है। एंड वो नैना के पेरेंट्स को देकर कहती है, हमें लगता है हमें अक्ष और नैना को वापस देहरादून ले जाना होगा, वहां हम अपनी निगरानी में रखेंगे इन्हें, और इनकी जान को कोई खतरा नहीं होगा। नैना के पापा ने धीरे से हाँ में सर हिलाया, एंड उसके पापा भी खुश थे। वो नैना को देख रहे थे, नैना बहुत स्ट्रांग और मजबूत दिख रही थी। नैना के पापा कहते हैं, बेटी ये ससुराल तो जाना होगा ना? उनके आंखों में भी थोड़ी सी नमी थी। नैना की मम्मी की भी आंखों में नमी थी, वो नैना का सर हिला सहला रही थी। और अक्ष, इस बार अक्ष हल्की आवाज में कहती है, मैं उसे अपनी जान से भी ज्यादा महफूज रखूंगी, उसे कभी कुछ नहीं होने दूंगी, हर एक खतरा उससे पहले मुझसे होकर गुजरेगा। एंड नैना के पेरेंट्स भी अक्ष को देख रहे थे, बिकॉज जब से अक्ष आई थी वो ज्यादा बात कभी करती ही नहीं थी, बस काम भर काम। आज पहली बार उसने कुछ ऐसा कहा था, और वो भी था सिर्फ नैना के लिए। हाँ, ऐसे ही एक दो दिन बीत चुका था, समय आ चुका था इन सब का जाने का।
वो दिन भी आ गया था जब ये लोग निकलने वाले थे। वहां पे डॉक्टर्स, नर्स, गार्ड्स, ठीक है, जो लोग इन सबको जानते थे, लाइक डॉक्टर नैना को और नर्स अक्ष को, सब आए थे उनको बाय बाय करने के लिए। यहाँ पे महर, डॉक्टर खुराना, ये लोग बात कर रहे थे डॉक्टर नैना से। अक्ष भी करते तो करना के चाहते हैं, बट अक्ष उनसे बात नहीं करते। महर को भी हकीकत पता चल चुकी थी कि जो लैपटॉप में, उस वीडियो में जो डॉक्टर था, जो वो ऑपरेशन कर रहा था, वो अक्ष थी। उसे बाकी नहीं पता चला कि अक्ष क्यों एक नर्स बन के रह रही है, बट महर ने देखा था कि हम कोई भी बुक जज नहीं कर सकते उसके कवर से। अक्ष इज जीनियस, वो बहुत पहले ही महर को पता चल चुका था। वहीं कहीं दूर तनिषा, जो दूर से ये सब देख रही थी, एक कॉरिडोर के कोने में तनिषा ये सब देख रही थी। उसके हाथ बंधे हुए थे, आंखों में गिल्ट और आंसू दोनों थे, और दिल में वो सच जो किसी को नहीं पता था। हाँ, वो नैना को वो अपनी फ्रेंड मानती थी, बट कहते हैं ना, अक्ष के लगाव के चक्कर में उसने अपने सारे रिश्ते बर्बाद कर दिए। अक्ष की एक नजर तनीषा पे गई थी, और उसकी नजर इतनी ठंडी थी। जब नैना तनीषा की नजरें अक्ष से मिली, कह सकते हैं उसके रोंगटे खड़े हो गए थे, बट तुरंत अक्ष ने अपनी नजरें हटा ली वहां से। और नैना भी तनीषा को देखती है, कुछ कहती नहीं। सो गाइस, आज का पार्ट यहीं रखते हैं, मिलते हैं हमारे नेक्स्ट पार्ट में। बाय बाय, जय राम सिया राम।